अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय, श्रीमन्नारदीय निकुंज बिहारी विहारिणी जू के जय। श्रीमन सच्चिदानंदमयी राजराजेश्वरी भगवती पराशक्ति जगज्जननी मैया की जय। श्री नवरात्र महामहोत्सव की जय। जय जय श्री राधेश्याम। देखिए, एक अनुष्ठान, नवरात्र में अलग अलग अनुष्ठान होते हैं। भगवान के साक्षात दर्शनों के लिए भी लोग अनुष्ठान करते हैं, थोड़े कठिन होते हैं, लेकिन खाली नवरात्र नहीं, नवरात्र प्रारंभ करने की तिथि होती है, कुछ अनुष्ठान दीर्घ अवधि के होते हैं। ऐसी तीव्रतम उपासनाएं भी होती है जिनसे भगवत दर्शन संभव है। शास्त्रों में ऐसी विधियां बताई गई है। माना वैसे भगवान जब भी मिलते अपनी करुणा कृपा पे मिलते हैं, लेकिन करुणा कृपा किनको मिलती है? जो साधन करेंगे उनको नहीं मिलेगी। तो साधन वो उछल कूद है, जिससे एक छोटे से कद वाला बच्चा जैसे आम को डाली से तोड़ने के लिए खूब उछल कूद मचाता है, तो वो उसका कद इतना नहीं है वो उछल के उस आम को तोड़ पाए। तो कदाचित कोई दयालु व्यक्ति उस उछल कूद मचाने वाले बच्चे की तरफ देखता है और दया करके उस आम की टहनी को थोड़ा नीचे झुका दे तो, या कदाचित वही आम तोड़ के उस बच्चे को दे तो वो ऊंचे कद वाला व्यक्ति उस बच्चे पे करुणा कृपा कर देता है। ऐसे ही बच्चे को वो उछल कूद है, वो साधना है उसकी, और संत सद्गुरु महापुरुष कृपा करके उस व्यक्ति के प्रयासों को देख के कभी कभार भगवान और वो जो भगवत प्राप्ति रूपी फल इस प्रकार उस साधना करने की चेष्टा करने वाले बालक को, साधना रूपी चेष्टा करने वाले बालक को करुणा कृपा करके भगवत प्राप्ति रूपी फल दिला देते हैं। उसे साधना करने से, ईमानदारी से अंतर जगत के महापुरुष, दिव्य योगी, मुनिंद्र, कितने महात्मा, कितने कितने सिद्ध अंतर जगत में भगवान की साधनाएं करते हैं। तो साधनाओं से भी भगवत प्राप्ति होती है, पर साधनाओं से कृपा होगी, कृपा से प्राप्ति होगी। भगवान की प्राप्ति कोई साधन का फल नहीं है। इसका कहने का अभिप्राय यही है कि साधन के बल से भगवान कोई ऐसे नहीं है, कोई देवी देवता या कोई भूत प्रेत जो मंत्र बल से खींचे चले आएंगे, नहीं। मंत्र बल से अंतःकरण शुद्ध होगा, भगवान के प्रति दिव्य भाव आएंगे, दिव्य भावों से प्रभु खींच के आपके पास आ जाएंगे। तो बात यह है, नवरात्र उपासना साधनाओं का समय है। ऐसे में कई लोग साधनाएं कर रहे हैं। साधनाएं, मेरा जो भाव रहता है वो साधनाएं कहने का रहता है भैया जो मैंने स्वयं की हो। पहली बार एक ऐसी साधना जो मैंने स्वयं नहीं की है, ईमानदारी से बताऊंगा। और किन्हीं वृद्ध महानुभाव ने बताई थी कि जी देखो, जो लोग साधना नहीं कर पाते हैं वो एक छोटी सी चीज़ करें और उससे प्रार्थना करें। भगवती तक पुकार सुनते ही कई लोगों को दिव्य अनुभव होते हैं और कई लोगों की प्रार्थनाएं अचानक ही सुन ली जाती है। तो उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभवों पे एक साधना बताई थी, मात्र 10 मिनट की। तो मैंने सोचा कुछ नुकसान नहीं है, भगवती का मंत्र है, उसमें नुकसान हो ही नहीं सकता। और एक मुद्रा है, और मुद्राओं का मैंने तुरंत असर भी देखा है। तो एक मुद्रा करते हुए एक मंत्र बोला जाए, तो उन वृद्ध महापुरुष ने ये कहा था कि इससे
व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। और उन्होंने कहा कईयों की मनोकामनाएं पूर्ण हुई है। ऐसी विधि जो कुछ भी ना कर पाए तो नवरात्र के किसी भी एक दिन मात्र 10 मिनट के लिए तो नहीं करने से तो अच्छा है ना, बहुत बहुत अच्छा है। और भगवती तो करुणामयी है। देखिए, मैं जानता हूं मैंने कई साधनाएं की हैं, इसलिए साधनाओं को, नाना प्रकार की साधनाओं का और मैंने खुद अवलंबन लेके देखा है, जिनमें उनका प्रमाण स्वयं करके देखा है, उनका असर। अमुक साधना से ही होगा, अमुक इस प्रकार से ऐसा होगा, अमुक देवता के दर्शन, ऐसे बहुत मन में बड़ा चाहत रहती थी ढूंढने की, ऐसे शास्त्रों को खंगालने की। लेकिन अंत में श्री राधा माधव जी की कृपा से बात समझ में आई कि सबसे अंतिम साधना है प्रभु से प्रेम करना। पहले बहुत तंत्र की साधनाओं के माध्यम से भी कई प्रकार के पापड़ बेले और कई दिव्य अनुभव होते हैं, ऐसे जो आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे अनुभव भी होते हैं। साधनाएं करने पे पता लगता है। लेकिन पहली बार कोई ऐसी साधना मैंने ये साधना नहीं की, लेकिन मेरे हृदय में इसलिए आया जो लोग कुछ नहीं कर रहे। उन वृद्ध सज्जन ने कितना अच्छा बताया था कि 10 मिनट की साधना कर ली जाए नवरात्र में। नवरात्र में ना कर सके तो कभी किसी मंगलवार को भी कर सकते हैं। तो साधना क्या है? वैसे नवरात्र में करनी चाहिए। सुबह या शाम ऐसा कुछ? उसका समय बेटे ना 7 बजे की बात करें रात्रि को। मैं तो कहता हूँ रात्रि जितनी हो उतनी अच्छा, 10, 11, 12 और जितना अच्छा है। नवरात्र की कोई भी रात ले लो भी, नवरात्र कई दिन बचे। कौन से दिन तक है नवरात्र? चौथा 5वां एक साथ। कल छठा है, फिर सप्तमी अष्टमी बचेगी। मतलब कौन से दिन तक है? आज कौन सा दिन है? आज संडे है। तो लोगों तक पहुंचेगा तब तक तो मंडे हो जाएगा। तो नवरात्र बुध बृहस्पति को है, ने ट्यूसडे अश्विन शायद ट्यूसडे को। दशहरा सैटरडे को है। थर्सडे उसको अष्टमी होगी। ठीक है। अभी है भी 3-4 दिन तो है। कुछ लोग फ्राइडे को मना रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। अष्टमी नवमी दोनों को भी कर सकते हैं वैसे। ये कभी भी कर सकते हैं। अब नवरात्र जब तक है आप कर लीजिए, ठीक है। क्या करना है हमें? फिर भगवती से प्रार्थना करना। तो मात्र ये मंत्र उन्होंने कहा 21 बार बोले, तो करके देखने में कोई हानि थोड़ी है। कीजिए आप। असल में ये तंत्र की छोटी सी क्रिया है, बहुत छोटी, सरल, भगवती को प्रसन्न करने वाली। तो एक काली हल्दी होती है, आप पता कर लीजिए, काली हल्दी मिल जाए, काली हल्दी गांठ मिल जाती है, कोई पसारी की दुकान पे मिल जानी चाहिए। काली हल्दी की गांठ एक छोटी सी, या फिर पीली हल्दी। तो काली हल्दी या पीली हल्दी एक छोटी सी गांठ। दिखाओ, आपको दिखा देते हैं। तो पीली हल्दी भी चल सकती है। काली हल्दी इस प्रकार की होती है, देखिए ये काली हल्दी है, मिल जाएगी पसारी। अगर नहीं मिले तो पीली हल्दी गांठ मिल जाएगी, छोटी सी गांठ रख लीजिए। तो ये लेके सामने एक गांठ काली हल्दी रखे, और देवी का जो चित्र है आपके यहाँ विराजित है, आपके मंदिर में या कहीं पे भी आप विराजित है। अगर आप कलश इत्यादि विराजित किया, आपने खंड दिया विराजित किया तो अच्छा, नहीं तो मंदिर में जाके भी आप कर सकते हैं। तो कीजिए। बाद में छोटा सा लाल कपड़ा रखिएगा, उसमें लपेट के हल्दी रख लीजिएगा। तो देवी के और आप अपने बीच में ये विराजित कर लीजिए, और इसको देख के अपने सामने विराजित किए। आसन पे बैठ जाइए, आराम से आसन पे बैठ के 10 मिनट के लिए माँ को प्रणाम कीजिए। पहले गणेश जी को, गुरुदेव को प्रणाम कीजिए, गणेश जी को प्रणाम कीजिए। जितने भी घर के पितरों को, देवी देवताओं को आप याद कर सकें कर लीजिए। राधा माधव जी के भक्त हैं तो प्रिया प्रीतम को याद कीजिए। और फिर आप, नवरात्र है देवी का, तो देवी से प्रार्थना करना शुरू कीजिए।
मन ही मन आप पहले कुछ भी करने से पहले मुद्रा बनाएंगे। ये मुद्रा देखिए, ये मुद्रा इस तरीके से आपने देखा, ऐसे यूं ऐसे जोड़ दीजिए, और ये ऊपर के अंगूठे हैं ये ऐसे जोड़ दीजिए। देखिए ये इधर से ऐसे दिख रही है और इधर से दिख रही है, आपको दिख रही है, सबको क्लियर दिख रही है पितृ भवन? जी। ऐसे आपकी साइड, ये देखिए मैं आपकी साइड करके दिखा रहा हूं, इस तरीके से ये आप बनाएंगे। सबको दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है? ऐसे देखो, यूं इसको, इनको जोड़ लेना है। ये मुद्रा है, मुद्रा का बड़ा, ये मुद्रा सामने ऐसे कर लीजिएगा, सीने के सामने। कोई माला वगैरह की जरूरत नहीं है। अब जो मंत्र बताऊंगा वो इस मुद्रा में, ये हल्दी सामने होगी और भगवती होगी, भगवती और आपके बीच में हल्दी, मतलब आप अपने सामने हल्दी रखिए, भगवती आपके सामने विराजित है। आप बोलिए इस मंत्र को, और मंत्र क्या बोलना, बस आपको धीरे धीरे आप चुपचाप बोलिएगा, कमरे से बाहर आवाज न जाए। धीरे धीरे इस मुद्रा में ओम ह्रीम दुम राजयोगेश्वरी क्लीम वोषट, 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 ओम ह्रीम दुम राजयोगेश्वरी क्लीम वोषट। इस मंत्र को फिर धीरे धीरे करना। तो जब आप प्रारंभ करें तो यहां से इस तरीके से मुद्रा बनाइएगा, सांस खींच लीजिएगा, 3 4 5 लंबी सांस, और धीरे अपने समक्ष भगवती को विराजित देख के, यहाँ आज्ञा चक्र में सोचिएगा यहाँ भगवती विराजित है, और इस तरह आप विचार कीजिए, बस यही ओम ह्रीम दुम राजयोगेश्वरी क्लीम वोषट, ओम ह्रीम दुम राजयोगेश्वरी क्लीम वोषट, ओम ह्रीम दुम राजयोगेश्वरी क्लीम वोषट, ओम ह्रीम दुम राजयोगेश्वरी क्लीम वोषट। इस मंत्र को आप इस मुद्रा में करते रहिए, धीरे 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 करते रहिए। सामने घड़ी जरूर रख लीजिएगा, 10 से 12 मिनट से ज़्यादा करने की जरूरत है, हद मार के 12-13 मिनट, 2-3 मिनट ऊपर करना चाहिए, इस तरह कीजिएगा बस। और आह्वान कीजिए कि भगवती की शक्ति का आह्वान कर रहा हूँ, आह्वान कर रहा हूँ भगवती की शक्ति का। इस हल्दी में भी आह्वान हो रहा है, बस ये भाव बना लीजिए, करते रहिए वो मंत्र। एक बार ये बस 10-12 मिनट हो जाए तो ये हल्दी इस मंत्र से सिद्ध हो जाएगी। फिर क्या करेंगे आप, इसे इस लाल कपड़े में छोटा सा रख के ऐसे गांठ बांध लीजिएगा, और इसे घर की कोई गल्ला, किसी अच्छी जगह, पवित्र अलमारी, पूजा का स्थल अपने घर में कहीं रख लीजिए। आप जब कभी भी निकलें कोई भी जरूरी काम करने, इंटरव्यू देने, कुछ भी करने, या कोई भी बात हो, कोई भी शुभ काम करने जाएं, तो आपको मनोकामना आपके मन में होती ही है, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। बस ऐसा कीजिएगा, इस हल्दी के पास जाइएगा, ये हल्दी आपके घर रहेगी, इस हल्दी के पास जाइए, इस हल्दी को निकालिए और ऐसी मुद्रा बनाइए, और 21 बार बस ये मंत्र बोलिए, क्योंकि इस मंत्र से हल्दी अभिषिक्त हो गई, इसमें भगवती का ही शक्ति का वास हो गया। फिर आप जाएंगे तो ये 21 बार यही मंत्र बोलना है, ओम ह्रीम दुम राज योगेश्वरी क्लीम वोषट, 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 ओम ह्रीम दुम राज योगेश्वरी क्लीम वोषट। देखिए कितना सरल मंत्र है। 21 बार ये मंत्र बोल के आप अपने काम पे निकल जाइए बस, और भगवती की कृपा पे विश्वास रखिए। 10-12 मिनट की साधना नवरात्र में आप कर सकते हैं, इसे अपने पास रख लीजिएगा, और जब भी फिर आप कभी भी कोई काम करें तो ये हल्दी आपके पास रहेगी, इस हल्दी के पास जाएं, 21 बार मंत्र बोलें, बाहर जाइए। तो इस तरह जब उन सज्जन ने बताया तो मुझे अच्छा लगा उनके बताने से। उन्होंने कहा अच्छा, कोई कहे देखो मैं अगर कुछ ना हुआ तो, अरे कुछ नुकसान तो नहीं होगा भैया, 10-12 मिनट भगवान की, भगवती का आवाहन कर रहे हो, भगवती का 10-12 मिनट मुद्रा में नाम ले रहे हो, तो 10-12 मिनट होता क्या, आदमी ऐसे खराब कर देता है, थोड़ी देर कहीं खड़ा होकर मोबाइल को स्क्रॉल करने में टाइम खराब कर देता है। आप ये तो कहोगे मैंने 10-12 मिनट की साधना की है, कितनी तसल्ली होगी सोचो। वैसे साधनाएं जो साक्षात्कार की दिव्य साधनाएं होती हैं और विशेष मनोकामनाओं की, मुझे कई साधनाएं पता है, और बहुत कई कड़ी भी होती है, कई टफ भी होती है, लेकिन कोई ने इतनी सरल साधना बताई हो, और विश्वसनीय व्यक्ति थे हैं, उन्हें और भी कई साधनाएं पता है। फिर जब उन्होंने ये साधन बताया
तो मुझे लगा कि ऐसे व्यक्ति बता रहे हैं तो ये आदर करने योग्य है, और अपने जितने साधक हैं वो लोग देखें। इसलिए मैंने बताया कि नवरात्र में जिन्होंने कुछ नहीं किया वो कहेगा मैंने 10-12 मिनट के लिए मैंने हल्दी सिद्ध की थी, मैंने भगवती का आह्वान किया था, भगवती की शक्ति का आह्वान इस हल्दी में नवरात्र में किया है। ये सोचो 10-12 मिनट की साधना हो जाएगी, आप कितने प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी पवित्र अवस्था में माताएं हो, अगर पवित्र अवस्था है 3-4-5 दिन का को छोड़ के पवित्र अवस्था में ऐसे करें। आप लोग भी पवित्र अवस्था में स्नान वगैरह करने के बाद, और अगर रात्रि में है तो आप स्नान नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, हाथ मुंह धो लिया, पैर धो लिए, गंगा जल छिड़क लो और भगवान भगवती के आगे विराजित हो जाओ। देवी का चित्र होना चाहिए। दिया जलता है, बहुत अच्छा दिया जल रहा हो, कितना 24 घंटे का खंड ना सही, उस समय तक के लिए दिया जला लो 10-15 मिनट के लिए, क्या बुरा है। धूप बत्ती जला सको, और देवी को कुछ भोग वगैरह, देखिए ये जब आप करोगे ना जिस दिन 10-12 मिनट का वो हल्दी को करोगे, ठीक है, उससे अगले दिन किसी छोटे बच्चे को, कुछ छोटी बच्ची को थोड़ी दक्षिणा दे दो, या कुछ भोजन के कुछ सामान दे दो, या फल इत्यादि दे दो, कुछ भी ऐसा, तो आपको कुछ करने का भी मिलेगा पुण्य। नवरात्रि में तो कन्या को लोग देते ही हैं, तो कोई भी चीज़ आपके लिए टफ, महंगी, कड़ी इसमें नहीं है, नुकसान कुछ है ही नहीं, तो क्यों ना ये किया जाए। मेरे को लगा हमें करना चाहिए। करने एक ही बार, हाँ एक बार करो, सिर्फ एक बार, 10 से 12 मिनट, हाँ एक बार, ठीक है। फिर आप जब भी कोई काम के लिए जाएं, वो हल्दी आपके पास होगी, उसके पास जाइए, गले वल्ले में निकले और सामने ये बोल के जाइए, ऐसे ही मंत्र, ओम ह्रीम दुम राजयोगेश्वरी क्लीम वौषट, मन में बोल लीजिए 21 बार बोलना, तो उसके बाद 10 मिनट नहीं बोलना, 10-12 मिनट तो एक बार ही करना है, ठीक है। हाँ, अगर छोटी आयु के बच्चे हैं, जैसे मान लो 17, 18, 19, 20, वो चाहे तो 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, 20 मिनट, पर बड़े जितने भी है 30-35 से ऊपर वाले, वो 10-12 मिनट, 12 मिनट मैक्सिमम, बड़ों को ज़्यादा नहीं करना, छोटों को कितनी, इतनी देर के लिए मुद्रा, ठीक है। और फिर जब आप कभी भी जाएंगे कोई काम के लिए, मनोकामना के लिए कहीं जाएं, तो फिर आपको कितनी बार बोलना है, 21 बार। सिद्ध खाली 10-12 मिनट के लिए एक बार ही करनी है हल्दी बार बार नहीं लेनी, और कोई बार बार, बस मुद्रा बना के 21 बार, बाद में जब भी करेंगे तो मुद्रा बना के 21 बार इस हल्दी के सामने ये मंत्र बोलना है। कितना सरल है। मुद्रा देखिए, इस तरीके से मुद्रा बनानी है, ये देखिए ऐसे जोड़ लेंगे। बोले टफ लग रही है ये देखिए, इधर से कैसे दिख रही है, इधर से कैसे दिख रही है, एकदम सरल दिख रही है, क्लियर विजन आ रहा है। पतित पावन जी एकदम फोकस करके दिखा दिया, ये देखिए, ठीक है। ये मुद्रा कर लेंगे, मंत्र बोल लेंगे, सरल से सरल साधना है, ठीक है। और भगवान माँ भगवती आपकी और जो इस आध्यात्मिक मार्ग में, पारमार्थिक मार्ग में तरक्की करे। हालांकि लौकिक कामनाओं की चीज़ें बताते हुए मुझे दुख होता है, ऐसा भाव नहीं है कि हमें, लेकिन लोगों को बहुत सारी लौकिक समस्याएं भी होती हैं, और माता रानी कृपा से वो ठीक हो जाए, वो आध्यात्मिक साधना में ठीक से चलें, भगवान के चरणों में उनका विश्वास हो, अंत में भगवान की प्राप्ति, भगवान के चरणों की प्राप्ति, उनके युगल चरणारविंद की प्राप्ति ये हो, तो कितनी अच्छी बात है। बहुत बहुत प्रणाम। जय जय अम्बे।